राम राम जी। सभी साथी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनकी भी 30 मार्च को एग्ज़ाम है, तो सभी साथी मन लगा के मेहनत करो। थोड़ा सा गलत तो है रो है कुछ बच्चन के साथ, 16,000 जो बच्चा हैं उनके साथ थोड़ा सा गलत है रो है, बट कोई बात ना। तुम ये समझो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें इस काबिल समझो जा रहा है कि हाँ तुम दूसरी बार में भी अपने को सही सिद्ध करोगे और अपना अच्छे से एग्ज़ाम करोगे। तो बस यही बात है, सोच के अपनी मेहनत करो। बस 30 मार्च की बात है और बाकी बात सब अच्छा अच्छा होगा। तो पहली बात तो ये है, तो सब है 30 मार्च की एग्ज़ाम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अच्छे से अपनी तैयारी करो। दूसरा है कि रोज़ रात 9 बजे यही चैनल पर एक क्लास चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होते हैं और बाय तुम प्रैक्टिस सेट की तरह ले सको 30 मार्च तक। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो नॉर्मलाइजेशन तुम्हें कैसे कैसे मिलेगा 30 मार्च को, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि तुम्हारे मार्क्स कम से कम कटें और तुम्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और जो साथी हैं उन्हें किस किस शिफ्ट है नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखियो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। और जो साथी यूँ कह में कि भाई भाई मेरी लैंग्वेज है ब्रजभाषा, तो मैं ज़्यादातर ब्रजभाषा ही है अपनी है, क्योंकि मेरी संस्कृति है वो, तो मैं वह ना छोड़ सकते। और तुम लोग जो बोलते हो कि ब्रजभाषा में क्यों बोलती हो तुम, ब्रजभाषा मतलब ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ करती हो, तो मेरी संस्कृति है भाई, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और मुझे लगता है कि आप भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दो। तो बस जय के साथ मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ। तो बात करते हैं कि 30 मार्च को जिन भी साथी को एग्ज़ाम है अच्छे से प्रिपरेशन करो। और दूसरा है, आपको सोने पे सुहागा लगाने का आपको मौका मिला है 16,000 बच्चों को, ठीक है जी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन पहले होता क्या है, ये कहा हो नॉर्मलाइजेशन, वो तो कुछ समझ ना आ रही। तो कई बच्चा ऐसे कह रहे हैं कि हमें ना समझ आ रहा हो कहा हो नॉर्मलाइजेशन, कैसे मिले नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तो पता है लेकिन मिलता कैसे है ये नहीं पता। तो देखो नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा होता है कि अगर आपने पेपर में क्वेश्चन गलत करे, कम गलत करे हैं, आपने क्वेश्चन कम गलत करे हैं, तो आप फायदा मिलेगा। किस चीज को फायदा मिलेगा कि जब भी पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुए तो उन्हें क्या है कि बराबर करने के काजे, कि मान के चलो एक शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 90 100 में से, और दूसरी शिफ्ट में आ रहे हैं मान के चलो 50, तो कौन सी शिफ्ट हार्ड थी? ऐसा तो है ना सके कि सभी बच्चे कमजोर है वहां शिफ्ट में, है ना। तो इट मीन्स कि जो दूसरी शिफ्ट थी वो हार्ड थी, उसमें 85 मार्क्स रह गए सब बच्चन के लगभग, ऐसा औसत एवरेज। तो जाए इक्वल करवे को कहा करो जाए, क्योंकि एग्जाम नट जब वो पेपर बनावे तो जी सोच के तो बनावे ना है कि भाई दो पेपर इक्वल होना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो इक्वल है नहीं चाहिए। अब किसी को हार्ड किसी को इजी बने ही जावे, तो इस तरह से फिर उन्हें इक्वल करवे को जो एक्स्ट्रा मार्क्स दे जावे भैया नॉर्मलाइजेशन के में। तो नॉर्मलाइजेशन कहा हो पता चल गई सबको, है ना। अब ये नॉर्मलाइजेशन मिले कौन कौन है, तो मिले भैया जाने कम क्वेश्चन गलत करे होंगे, कि भाई ठीक है तुम्हें ये हो कि तुमने सही ज्यादा करे, सही पर विश्वास करते तुम, ये नहीं है कि तुमने बस आंख बंद करके कि आमे ना फिर तुमने गलत 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 टिक कर ही दई, है ना। तो जैसे ही तुम भर्ती में भाई जहां भी जाओगे तो वहां पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा कि तुम आंख बंद करके काम है कर रहे हैं कि जो तुम्हें आवे भैया अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। अगर तुम्हें आवे तभी तो तुम टिक कर रहे हो, ना आवे तो तुमने छोड़ दिए, तो इट मीन्स तुमने गलती कम करी। अब गलती कम करी तो मतलब अच्छा बंदा है, इसे फायदा तो मिलना चाहिए। तो फायदा में कहाँ मिलेगा भाई, के भाई कछु एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा मार्क क्यों मिलेंगे कि जा बंदा ने अच्छा स्कोर करे हुए बाकी बराबर वो उसे मार्क्स दे जाएंगे, इतने मार्क्स उसे फालतू दे जाएंगे, मतलब कि बाकी बराबर रह जाए, ठीक है। जाइए नॉर्मलाइजेशन क्या में, और नॉर्मलाइजेशन का फायदा भैया मिला है जो क्वेश्चन कम गलती करे, ठीक है जी। तो आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। 30 मार्च की 16,000 बच्चों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और आप सभी को क्या करना है कि अपनी आईडी प्रूफ ले जानी है, एडमिट कार्ड ले जाना है। अगर कोई गलती है गई है तुमते
तो वहीं पे बता दी हूँ अपने सेंटर पे ही कि भाई ये गलती है गई है, एक एफिडेविट के रूप में वो आपकी सही है कि अगले एडमिट कार्ड में आ जाएगी। ठीक है जी। तो जवाब को ध्यान रखना है। बाकी अगर और कोई दिक्कत आ रही है मेडिकल और फिजिकल पे मैंने वीडियो बना दी है, तो भाई देख लो। और जैसे ही जाको 30 मार्च को एग्ज़ाम है जावेगो, आंसर की बहुत जल्दी आवेगी। आंसर की है कि बिल्कुल परेशान मत हुई हो, आंसर की इस बार जल्दी आवेगी। जावार तो लटकी रह गई, चूँकि उनको उन्होंने टेक्निकल इशू ही बता दिया भाई क्या टेक्निकल इशू है वो है, मतलब उन्हें दोबारा से पेपर कराना हो, तो जहाँ वजह से आंसर की जारी ना भाई। लेकिन जावार 4 से 6 दिनों में 30 मार्च को पेपर होगा, तो 4 से 5 तारीख को अप्रैल में आ जाएगी आंसर की। तो जावात को ध्यान रखियो। और दूसरा है कि आप सभी अपनी रनिंग को कंटिन्यू रख लियो साथियों, चूँकि एसएससी जीडी पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ेगा। और दूसरी भर्ती है ना वो खड़ी है तैयार, 27 अगस्त से फॉर्म भरी जा रहे हैं वहाँ के, वहाँ में कछु चेंज ना है सके। तो जी मारे तुम अपनी तैयारी है और फिजिकल की तैयारी है कंटिन्यू रखियो, है ना। और अपने अपने जो साथी अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने मार्क्स ज़रूर बताइयो, ताकि एक बार कट ऑफ बताई जा सके तुम्हें, और बा आधार पर तुम फिजिकल की तैयारी कर सकें। चूँकि कछु साथी तो नहीं सोचेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा तभी हम करेंगे तैयारी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। बहुत सारे बच्चे, अब देखो एसएससी का तो एक बहाना ही मिल गया है कि भाई बच्चों को सरप्राइज़ दो। अब सरप्राइज़ माने दिल्ली पुलिस में तो दो, है ना, बैकलॉग सीट हो गई कि नहीं हो गई, सीटें ना भरी गई। अब इसमें गलती किसकी है, बच्चों की, मतलब गलत किसके साथ हुआ, बच्चों के साथ। एसएससी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो सेम इसमें भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो तुम्हारी 26,000 पोस्ट है वो तो भर ही लेगो, और ना भरी जाएंगी तो भाई बैकलॉग कर देगो, आगे दिखा देगो कि भाई हमने पहले देखो 26,000 पोस्ट दी, और अब देखो हमने जो बैक लगे हम ऐड कर देगो, देखो अब इतनी दी, है ना। तो जब आयोग को कुछ ना बिगड़ रहा, आयोग को तो फायदा ही है, सरकार को फायदा है कि जा सरप्राइज दो, सरप्राइज में बच्चे कछु कर ना पावे, और फिर उन्हें बैकलॉग बना दो, आगे भर्ती में ऐड कर दो कि देखो हम तो इतनी इतनी भर्ती दे रहे हैं जी, बालक ही कछु ना कर रहे, है ना। तो जावे देते तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, मेहनत पे विश्वास रखना है। फिजिकल की तैयारी अपनी संग की संग करने लग जाओ। सुबह ज़्यादा ना है तो पेपर तक सुबह तो कम से कम दौड़ो। जो 5 किलोमीटर की तुम्हारी रनिंग है, तुम्हें जानो आनो है भाई 5 किलोमीटर, और रोड पर तुम्हारी रनिंग होगी। जावात को ध्यान रखो, है ना। 170 सेंटीमीटर मेल की और 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है ना। 1600 मीटर लड़कियों को दौड़ना है, 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना है। तो जा चीज़ को ध्यान रख के तुम थोड़ी मेहनत करो, और ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। और बहुत बहुत शुभकामना जिन भी साथियों का 30 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।